8.4 के लिए कुछ फार्मूला है जो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। फार्मूला ये है, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉसेक थीटा। कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा। टेन थीटा का उल्टा 1/cos। फिर इसका उल्टा भी होता है। अगर कॉसेक थीटा लिखना चाहेंगे तो 1/sec थीटा 1/, और cot थीटा 1/8। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस और साइन थीटा बराबर √1 माइनस cos स्क्वायर। अगर हम लिखना चाहते हैं cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos थीटा √1 माइनस, याद है ना? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा एक होता है ना। यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और अगर सेक थीटा लिखना चाहें तो 1 प्लस हो गया। सब याद हो गया है? हाँ, फिर अगर यहाँ से 10 लिखना चाहें तो अगर हम लिखना चाहते हैं कि 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो 10 स्क्वायर उधर ले जाएंगे तो एक इधर आएगा, तो इसका मतलब सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो यहाँ से 10 थीटा बराबर माइनस में रहेगा। अगर इसको ऊपर उधर ले जाएंगे तो प्लस में जाएगा, यहीं का यहीं रहेगा, ये वाला इधर आएगा तो माइनस में होगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से अगर कोसेक थीटा निकालेंगे तो 1 प्लस होगा। उसी तरह अगर हम कॉट स्क्वायर थीटा निकालना चाहें तो इसको इधर ले जाएंगे तो इधर आएगा, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ से कॉट थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये सब फार्मूला इसमें इस्तेमाल होगा। उसके अलावा में ये याद रखना, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, बाद में लिखाए थे। और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, ये था और ये ठीक है, याद है? इसके अलावा भी कुछ फॉर्मूला इस्तेमाल होगा।
तो चैप्टर में जब शुरू करेंगे उसी समय करेंगे, लेकिन इतना पक्का होगा 8.4 में, 8.4 में इतना फॉर्मूला रहना चाहिए यार ना। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं। सवाल ये है, देखिए ध्यान से। ये जो साइन है इसको फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हुए कॉट लाना है। क्या लाना है? ये जो साइन है, इस साइन में इसमें से जो भी फॉर्मूला लगे उसको इस्तेमाल करते हुए क्या आना चाहिए लास्ट में। उसी तरह सिक्स में कोई भी फॉर्मूला इस्तेमाल करते हुए लास्ट में क्या आना चाहिए? कॉट। 10 का इस्तेमाल करते हुए लास्ट में क्या आना चाहिए? समझ में आ रहा है? जैसे देखो पहला साइन ए को लेकर चल रहा है, इसको लेकर चल रहा है। अब साइन ए को लेकर चलिए, इससे लिंक बनाते हुए फॉर्मूला लगाते हुए लास्ट में आना चाहिए कॉट। जरूरी नहीं कि खाली कॉटे आए, मतलब कॉट उसमें रहना चाहिए, कॉट उसमें रहना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए 1 + कॉट स्क्वायर है, इसमें कॉट है ना, तो ऐसा आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें भी कॉट है तो ऐसा आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, बोलो रे। देखो यहाँ पे कॉट है ना? तो साइन से हम लोग क्या फॉर्मूला, डायरेक्ट साइन से कॉट का फॉर्मूला है? ऐसा कोई है कि जहाँ साइन से डायरेक्ट कॉट वाला? देखो सेक से 10 में है, कोसेक से कॉट में है, कोसेक से, लेकिन साइन से 10 में कोई है? इसका मतलब अगर हमको साइन से कॉट में जाना, समझेगा सवाल? साइन से किस में जाना है? तो पहले साइन से हमको कोसेक में जाना पड़ेगा, कोसेक आ जाएगा तो वहां से कॉट में जाना आसान है? बोलो। तो साइन से कोसेक वाला फॉर्मूला देखो, तो देखो साइन से कोसेक वाला फॉर्मूला ये है? बोलो। यानी साइन से हम इसको, साइन को हमने लिख सकते हैं 1/कोसेक। बोलो, ये लिख सकते हैं। इसके बाद ये वाला लिखने तो किसी को दिक्कत है? ये वाला बराबर इतना, इतना बराबर। अब जब कोसेक ए आ गया तो कोसेक ए से देखो तो फॉर्मूला है 1 + कॉट स्क्वायर का रूट अंडर, तो आराम से हम इसे नहीं लिख सकते हैं। 1/कोसेक ए का फॉर्मूला देखो तो 1 रूट अंडर 1 + कॉट स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो तो साइन से हम लोग कॉट में आ गए, बस यही करना, साइन से कॉट में लाना है फॉर्मूला इस्तेमाल करते हुए। फॉर्मूला जरूरी नहीं कि हम जैसे किए एकदम आसान तरीके से एकदम 3 स्टेप में, और जरूरी नहीं 3 स्टेप में करना है, और भी हो सकता है। देखो कैसे हो सकता है, ठीक है? और भी तरीका से इसको लाया जा सकता है। जैसे मान लो हम लिखते हैं साइन ए, क्या लिखते हैं? साइन ए को हम लोग कॉस में बदलते हैं, इसमें बदलते हैं। तो साइन से कॉस में बदलने का कोई फॉर्मूला है? साइन से कॉस में जाएगा, साइन से कॉस में जाने का कोई फॉर्मूला है? साइन से हमको कॉस में जाना है, कॉस, COS, कॉस। तो साइन से कॉस में जाने का कोई फॉर्मूला है? सर जी, sin थीटा बराबर रूट साइन sin थीटा स्क्वायर बराबर, थीटा बराबर 1 - cos स्क्वायर तो थीटा। हमको सिर्फ साइन है तो सिर्फ साइन का फॉर्मूला ये नहीं लगा देंगे? हाँ, सिर्फ साइन है तो सिर्फ साइन के ये कॉस में नहीं आ सकते थे? हाँ, बोलो। हम साइन से डायरेक्ट अब लिख रहे हैं रूट अंडर 1 + cos 1 - cos स्क्वायर, ये ना। हाँ, अब कॉस में आ गए, साइन से किस में आ गए? कॉस। तो अब हमको ये सारा फॉर्मूला जब कंठस्थ रहेगा तब हम लोग सोच पाएंगे, जो हम जैसे सोच पा रहे हो वैसे तुम भी सोच पाएगा कि हम साइन से कॉस में काहे किए। काहे कि मेरे दिमाग में पहले से चल रहा है कि साइन से कॉस में करेंगे, कॉस को सेक में कर देंगे, कॉस को सेक में कर देंगे, कॉस को आज सेक से हम 10 में आ जाएंगे, सेक से 10 में आ जाएंगे, सेक से 10 में आ जाएंगे, सेक से, और 10 को फिर 1/कॉट कर देंगे, 1/कॉट में आ जाएगा। तो ये हमको पहले से फॉर्मूला याद है तब ना हम सोच पा रहे हैं इतना लंबा। क्या करेंगे देखो तो, रूट है ना। अब इसको हम लोग ऐसे भी तो कर सकते हैं, 1 - कॉस का फॉर्मूला क्या होता है?
तो cos से sec में जाना है, cos से तो देखो cos से sec ये वाला 1/sec होता है, तो आप इसको लिख सकते हो 1/sec स्क्वायर लिख सकते हैं। बोलो cos स्क्वायर को 1/sec स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इस sec स्क्वायर लिख देते हैं, अभी का जो घटा हो रहा है कर लेते हैं, थोड़ा अस्थिर हो जाएगा। तो यहाँ से लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा, sec स्क्वायर होगा। इसको इससे करेंगे तो sec स्क्वायर माइनस में होगा। बोलो अब हम क्या करें, sec से आपको हमको कैसे में जाना है, 10 में, कैसे में जाना है, sec से 10 में। तो देखो तो रूट अंडर sec स्क्वायर है, यहाँ भी sec स्क्वायर है, तो sec स्क्वायर से 1 + 10 स्क्वायर होता है, तो हम sec स्क्वायर का मान क्या रख दें, 1 + 10 स्क्वायर a, अब बगल में माइनस में क्या है a, अब बटा में इसका भी मान हम भर सकते हैं, क्या भर देंगे 1 + 10 स्क्वायर a भर सकते हैं। यहाँ से ये माइनस है, कहीं प्लस है, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कैसे बने मान सकते हाँ, sec स्क्वायर का मान देखो, sec स्क्वायर का मान 1 + 10 स्क्वायर थीटा है, तो sec स्क्वायर की जगह पे हम लोग क्या बांटे 1 + बाकी जैसे कि फिर नीचे sec स्क्वायर, तो उसका मान भी 1 + 10 स्क्वायर होगा। तो 1 से 1 क्या हो गया, कट गया। तो मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा 10 स्क्वायर a, अब बटा में 1 + 10 स्क्वायर। अब यहाँ से हमको कॉट में जाना, क्या में जाना, तो 10 का होता है 1/cot, 10 का 1/cot होता है, तो यहाँ पे 1/cot स्क्वायर ये हो जाएगा। अब बटा में ये 1 + 10 है, तो इसका भी क्या होगा 1 + cot स्क्वायर हो जाएगा, 1/cot स्क्वायर है। बोलो इसको यहीं पे छोड़ सकते हैं क्योंकि कॉट में आ गया, कॉट में, लेकिन इसको सजा दो, सजाएंगे कैसे, तो 1 + cot स्क्वायर a को रहने देंगे, नीचे वाला लघुत्तम नजर आ रहा है, एलसीएम क्या आ रहा है, तो cot स्क्वायर a लिख करके यहाँ पे हो जाएगा cot स्क्वायर a प्लस में 1 का पूरेगा क्या रूट अंडर, तो यहाँ से 1/cot स्क्वायर a गुना में ये cot स्क्वायर ऊपर जाएगा, अब बटा में आएगा cot स्क्वायर a प्लस ये से ये क्या आएगा, कट जाएगा। तो मेरे पास क्या बचेगा, रूट अंडर में 1/cot स्क्वायर a प्लस 1। तो देखो है ना आसान, फार्मूला याद रहेगा तब ना, हाँ फार्मूला याद रहेगा तो एक दूसरे को लिंक करते जाएंगे कि हाँ ये लाएंगे तो उसके बाद ये लगाएंगे, फिर वो लगाएंगे तो ये लगाएंगे, तो ये आएगा। अगला देखो, sec a को हमको बदलना है cot m, sec a को किसमें बदलना है, तो sec से देखो 10 वाला फार्मूला है, sec से 10 वाला फार्मूला एकदम याद होगा, sec से 10 वाला फार्मूला है, और 10 को उल्टा कर देते 1/cot, cot आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, यानी sec को हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट रूट अंडर 8 + 10 स्क्वायर नहीं, 10 को 1/cot कर दिए, हो गया cot में आ गया। यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं 1 + इसका 10 का उल्टा 1/cot स्क्वायर हो जाएगा, इसका आराम से सजा के लिख दो, तो अभी तब कितना आएगा, तो ये हो जाएगा cot स्क्वायर a प्लस में रूट अंडर एक। इसको और थोड़ा सा वेरीफाई कर सकते हैं, देखो स्क्वायर इसका है, इसका रूट कट जाएगा, खाली इसके ऊपर स्क्वायर रहेगा, तो रूट रहेगा नहीं रहेगा, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं रूट अंडर cot स्क्वायर a प्लस में 1, अब बटा में एक कोट बाहर आ जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो क्या खाली बचेगा cot a, तो इसमें स्क्वायर नहीं हटेगा जब तक इसके साथ जुटेगा नहीं, तब तक जब तक इसके साथ जुटेगा नहीं तब तक इसका स्क्वायर हटेगा नहीं हटेगा, इसका स्क्वायर अकेले है तो अकेले से इसका स्क्वायर से इसका रूट से ये हट जाएगा, हटेगा ना,
तो ऐसे लिखेंगे कॉट स्क्वायर ए प्लस में बटा में रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए। यहाँ से ये स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आराम से रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बटा में कॉट के रूप में आ गया है। बस यही करना है, कुछ नहीं करना। हाँ हो रहा। टेन को कॉट में लाना तो बताओ तो कैसे करेंगे। खत्म। टेन ए का फॉर्मूला एक बटा कॉट होता है और टेन से कॉट में लाना है तो एक बटा कॉट। कहानी खत्म, बात खत्म। क्वेश्चन नंबर 2 और कोण ए के सभी त्रिकोणीय मान कोण ए के सभी त्रिकोणीय त्रिकोणमितीय अनुपात अनुपात को किसमें बदलना है, वही सवाल नहीं है। मतलब 6 को होता है ना, 6 को बदलना है। 6 में ये बोलो सेक खुद ही ना हो गया तो यानी 5 को बदलना, इसको बदलना 5 को बदलना। इसमें पहला क्या होगा, साइन। अब सोचिए कितना आसान होगा, आ जाएगा, समझ गए हैं। तो साइन को सेक में बदलना, तो सेक का फॉर्मूला कॉस से मिलता है। कॉस का उल्टा 1 बटा सेक होता है। कॉस का उल्टा क्या होता है, तो यानी अगर हम साइन से कॉस में चले जाए तो कॉस से सेक में जाना आसान है। तो साइन से कॉस वाला कोई फॉर्मूला, साइन से कॉस वाला फॉर्मूला ये देखिए, 1 माइनस कॉस है। साइन से कॉस में जाने वाला फॉर्मूला है। तो हम साइन से कॉस में जाने के लिए डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख देंगे। साइन से कॉस में चलेगा। अब आराम से कॉस का उल्टा कर देंगे, 1 बटा सेक सेक में आ जाएगा। यहाँ से ऐसे कर देंगे 1 माइनस 1 बटा सेक स्क्वायर 1। अब इसको बिन का जोड़ जैसा है तो इसको सरल कर लीजिए। एलसीएम कितना आएगा, तो यहाँ भी सेक स्क्वायर आएगा माइनस में। इसको दिक्कत हो रहा है, दिक्कत है। इसको दोनों का रूट अलग अलग कर लीजिए। इसका रूट करेंगे तो इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस में 1। इसका करेंगे तो रूट अंडर सेक स्क्वायर। यहाँ से कुछ होगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा। स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास क्या बचेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस में 1 और बट्टा में खाली क्या बचेगा, सेक ए हो गया। अब सेक में नजर आ रहा है, साइन से सेक में आना आसान हो गया। नहीं तो साइन से पहले कॉस में गया, कॉस से तो कैसे सोचे, पहले से मेरा लोड है ना, फॉर्मूला पहले से लोड है तब सोच पाए। लोड नहीं रहता तो नहीं सोच पाते। आने लगा था आँख खुलल के खुलल क्या है, पलटा वैसे ऐसे जब आँख ऐसे कोई कर रहा था इसका मतलब आने लगा जबरदस्ती कर रहा है। जिंदगी भर भैंस जैसा सोया है। अभी मौका मिला 4 बजे जगने का। आज से पहले तो कल 4 बजे जगह नहीं होगा, 3:45 में जगना पड़ रहा है। तो ये समझ में आ गया। पहले से क्या करना, सोचना है कि सेक में आने के लिए कॉस चाहिए। सेक में आने के लिए तो कॉस में आने के लिए साइन से क्या होगा, तो साइन से कॉस में आने के लिए ये वाला है नहीं, तो साइन से कॉस में आ गया और यहाँ से कॉस को सेक कर दिया, हो गया ऐसा। अगला भी देख ले, तीनों सब देख ले। ये पहला हो गया, क्या हो गया, दूसरा क्या है, कॉस कॉस है। अब इसको बताइए तो क्या हो जाएगा 1 बटा सेक थीटा।
कॉस का खाली सीधे 1/। एक तो ऐसा ही छोटा ऊपर से और मोड़ी नीचे करके रखिए तो तुमको नजर कैसे आएगा? आगे लगता है तकिया लिया है तकिया। कॉस का उल्टा 1/। इसमें हमसे ज्यादा सोने वाला कोई है? बाबू हम ऐसा इंसान है कि रात में सोने के बाद कोचिंग जाते हैं लेकिन कोचिंग आने के बाद उठते हैं। तो ठीक है सोता होगा, लेकिन हम ऐसा इंसान है कि जैसे आदमी लोग खाना खाता है पेट भरने के लिए, लेकिन कोई कोई ऐसा होता है जो स्वाद के लिए भी खाता है। उसी तरह हम सोने का मजा लेने के लिए भी सोते हैं कभी कभी। हम भी वैसा ही सोचते हैं। कभी मजा लिया सोने का? कब लिया? असली मजा बताया सोने का कब आता है? सुबह में नहीं, एकदम रात में सो जाओ और उठो 1-2 बजे, एकदम खूब बढ़िया फ्रेश हो जाओ, थोड़ा सा टहल लो और उसके बाद आगे सूतो। लगेगा ना कि जैसे पता नहीं कहाँ सोए कब सोए था ही नहीं चलेगा। तो वो जो मज़ा है सोने का, समझो कि वो स्वर्ग में जाने वाला है, भगवान से भेंट करने वाला है। उसी समय पूरा तुम्हारा शरीर एकदम सुन्न हो जाता है, मरने के बराबर हो जाएगा। उस समय कौन सोता है? जागा रहता है, एकमात्र तुम्हारा आत्मा जागा रहता है, बाकी सारा चीज सो जाता है। माइंड को अगर फ्रेश करना है तो शाम के टाइम में 1-2 बजे सोइए और 3-4 बजे जग जाइए। उसके बाद मुँह हाथ धो के पढ़िए, देखिए कितना मजा आएगा पढ़ने। तो असली नींद अगर लेना असली नींद तो रात में जब भी सोइए तो खाते खाते मत सो जाइए, कुछ टहलिए। जब देखिए कि आपका पैर अब थक गया, अब नहीं टहल पा रहा, तब जाके सोतिए। देखिए जाते जाते इतना खतरनाक नींद आएगा कि खाने लगे कहाँ चले गए। तो लोग खा लेता है, धस मार देता है, अब कहेगा सर और ये नहीं खिलाया। हो गया कौन सा डायरेक्ट सेक में। तो ये तो दूसरा हो गया, एकदम आसान था। तीसरा मेरा क्या है? 10A का फॉर्मूला में देखो तो सेक का ये वाला ना यही वाला ना, हाँ 10 से हमको सेक में आना है तो डायरेक्ट क्या कर रहे हैं? सेक स्क्वायर A माइनस कुछ है इसमें फॉर्मूला याद है तो कुछ नहीं है। अब चौथा नंबर चौथा है कोसेक थीटा। कोसेक 1 से हमको सेक में आना है, कोसेक 1 से सेक में आना है तो क्या करें? कोसेक साइन में जाइए उसके बाद हाँ कोसेक साइन देखो तो सेक में आने के लिए कॉस चाहिए, सेक में आने के लिए, और कॉस में आने के लिए हमको साइन चाहिए, हाँ? और साइन में आने के लिए कोसेक चाहिए। कोसेक का उल्टा क्या होता है? 1/साइन। तो यहाँ आराम से 1/साइन लिख देंगे। और साइन से हम लोग कोसेक कॉस में जा सकते हैं, साइन से कॉस में जा सकते हैं। रूट अंदर एक cos स्क्वायर 1/√1 माइनस कॉस स्क्वायर होगा। अब यहाँ से 1/√1 माइनस 1/सेक स्क्वायर कर सकते हैं। कॉस का उल्टा से अब आ गया, खाली इसको बढ़िया से सजा कर लिख लेना है। देखिए 1/√1 माइनस एल्शियम ले ले सेक स्क्वायर A, यहाँ क्या आएगा? A। यहाँ 1 का पड़ा है, 6 से सेक कर दे तो खाली खाली बचेगा A। अब यहाँ से हम उल्टा कर ले, ये ऊपर चल जाएगा सेक स्क्वायर A हो जाएगा। ये दोनों के ऊपर ना था ऐसे, तो इसका ऊपर चला गया, ये नीचे ही आ जाएगा। बोलो रे, ये सब चीज सिखाने वाला है। अब यहाँ से स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा? तो आराम से लिख देंगे सेक A बटा में √अंडर सेक स्क्वायर A माइनस, और है
कॉट वाला कॉट वाला 5 नंबर 5 नंबर में कॉट है। बताइए, कॉट से हमको जाना है किसमें? सेक में। कैसे जाएंगे? पहले 10 में जाएंगे, उसके बाद 10 को फॉर्मूला लगा के हाँ, कॉट से 10 में कॉट का उल्टा ही बड़ा 10 और 10 से सेक में जाने वाला फॉर्मूला यहाँ पे मुताक रहा है। मुताक रहा है। तो कॉट का उल्टा 1/10 हो गया। अब यहाँ से देखिए 1/10 का फॉर्मूला रूट अंडर सेक स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर a माइनस ए, है ना? अब हो गया खत्म कहानी। अभी तक एकदम हल्का है, हुआ ना जी? अभी तक कुछ है ही नहीं था इसमें, और आगे भी कुछ नहीं है, बशर्ते फॉर्मूला याद रहना चाहिए सर। एकदम याद करना कोई बड़ी बात नहीं है ना, ये सब इसका एक दूसरे का उल्टा है। और ये वो खाली हाई याद करेंगे तो चारों यहीं से निकलेगा, हाई याद करेंगे तो इससे चारों निकलेगा, हाई याद करेंगे तो इससे चारों निकलेगा। हाई को याद करना, टेन का ये होता है, कॉट का ये होता है। नहीं, फॉर्मूला में कुछ रखा नहीं। अब यहाँ पे ये सवाल पे, ये पिछला एक्सरसाइज हम लोग पढ़े थे 8.3। हम बोले कि अगर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के अलावा अगर कोई डिग्री आए तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा। बोले थे क्योंकि इस सब का मान हम लोग रख नहीं सकते हैं। उसमें ये भी बताए थे कि किसी एक को चेंज करना, एक को रहने देना, एक को चेंज करना, एक को रहने देना। किसको रहने देना? जो उसमें जोड़ने पर 90 आ रहा होगा। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, फॉर्मूला अब लिख दे रहा है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा। और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला का इस्तेमाल यहाँ होगा। ठीक, हम क्या बोले कि जब भी 63, 17 ये सब जो मान आएगा उल्टा पुल्टा जो हम लोग याद नहीं किए हैं, तो समझ जाएंगे कि ऐसा वाला फॉर्मूला बनेगा। पहला बात। दूसरा बात हम ये बोले कि इसमें किसी एक को ही फॉर्मूला में चेंज करना, एक को रहने देना। किसको रहने देना है? जिसको इसमें जोड़ने पर 90 आ रहा होगा। बताओ 63 में किसको जोड़ेंगे तो 90 आएगा? 27 को। इसका मतलब इसको चेंज करो, इसको रहने दो, या फिर इसको चेंज करो तो इसको रहने दो। उसी तरह यहाँ नीचे में 17 में क्या जोड़ेंगे कि 90 आएगा? यानी इसको चेंज करो तो इसको रहने दो, या इसको चेंज करो तो इसको रहने दो, है ना? बोले थे। चलो हम इसको चेंज करते हैं, इसको हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 में से 27 घटाएंगे तो 63 नहीं आ जाएगा? तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 90 माइनस 27। 90 में 27 63, तो यानी समझो कि हम लोग वही चीज उतारे हैं, कोई नया चीज किए नहीं। बताते इसको जैसे कि तैसे, इसको जैसे कि। चलिए अब नीचे आइए। इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि कॉस स्क्वायर लिख के 90 में क्या घटाएंगे? 73 घटा देंगे तो ये आ जाएगा, और बाकी जैसे कि होगा। कुछ नहीं किए हैं। अब फॉर्मूला लगाइए। देखिए तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? तो साइन जो है कॉस में बदल जाता है, तो इसका भी साइन कॉस में बदल जाएगा। और ये 27 देखो तो थीटा यहाँ में उतर जाता है, तो इसका 27 यहाँ उतर जाएगा। फॉर्मूला का हिसाब से ये होना चाहिए। चलो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, यानी साइन 90 माइनस 27 कॉस 27 होगा। अब बाकी जैसे कि अब आइए नीचे, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, यानी साइन स्क्वायर 73 हो जाएगा। अब बाकी जैसे कि ऐसे। सोचिए कितना आसान है। अब यहाँ पे कुछ नजर आ रहा होगा, इसमें से कोई फार्मूला सेट रहा होगा। इसमें देखो तो कौन सा फार्मूला दिख रहा है? cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर a, और दोनों बराबर a। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान एक होता है। तो देखो यहाँ दिख रहा है
पहले साइन लिख दो या पहले कॉस लिख दो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये दोनों एक जैसा है, थीटा थीटा एक जैसा है, तो ये भी थीटा ये भी थीटा था। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एक होगा। यहाँ पे भी देखिए साइन स्क्वायर, देखो ये दोनों एक जैसा है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये भी एक हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक। इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हुए हम ये पूरे का मान एक कर देंगे, ये पूरे का मान एक कर देंगे, काट के दोनों को एक कर देंगे। नहीं हो गया है आसान। त्रिकोणमिति से आसान कोई चैप्टर नहीं था हमारे नहीं। पूरा क्लास 10 में त्रिकोणमिति से आसान कुछ था कुछ नहीं था। इसको देखो, इसमें भी वही याद करेंगे, कोई एक को चेंज करेंगे, को 25 65 है, 25 65 है, 25 में 65 जोड़ते हैं तो 90 आता है, 25 में 65 जोड़ते हैं तो 90 आता है। इसको चेंज करेंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको चेंज करेंगे, इसको छोड़ देंगे, या फिर इसको चेंज करेंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको चेंज करेंगे, इसको देंगे, कोई इसको चेंज करना है। चलो देखो इसको एक को चेंज करेंगे, एक को चेंज करेंगे, टिक्की कुमारी समझ लो, टिक्की बना देंगे। साइन 90 में से 65 घटा देंगे तो साइन 25 आ जाएगा। आई जैसे कि काहे मिटा देंगे, काहे मिटा दे, आपको पता है ना किसको याद है फॉर्मूला, किसको नहीं याद है। प्लस इस बार इसको रहने दे रहे हैं, इसको cos 25 को चेंज करो, cos 90 माइनस 65 है ना 25 आएगा, और साइन 25 65 को क्या कर दिए रहने दिए। अब फॉर्मूला देखिए, इस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, cos 65 नहीं हो जाएगा। आई जैसे कि प्लस cos 90 माइनस थीटा, तो ये साइन 65 नहीं हो जाएगा। आइए जैसे कि अब देखिए cos को cos से गुणा करेंगे तो cos स्क्वायर नहीं हो जाएगा, cos को cos से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, यानी cos स्क्वायर 65, साइन को साइन से करेंगे तो साइन स्क्वायर। अब बताओ कौन बराबर में एक, इसका मान नहीं पता है तो यहाँ लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर बराबर एक। ऐसा होता है इसलिए एक हो गया है, इसका मान एक हो जाएगा ना। चलो देखो 9 कॉमन आएगा, 9 यहाँ भी 9 यहाँ भी कॉमन आएगा, 9 यहाँ भी 9 यहाँ भी, 9 को बाहर निकाल देंगे, 9 को बाहर निकाल देंगे तो बचेगा जी, इसका मान क्या होता है, सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर बराबर तो देखो तो सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो यहाँ 9 बचेगा। अब लिख दे, चूंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये ऐसा होता है फॉर्मूला, तो इसलिए ये 9 के 9 हो जाएगा, पूरे का मान क्या हो जाएगा, तो गुना में 1 बराबर में 9 हो गया। कितना आसान, सोचो सोचो। भैया देख लो, हो गए, देखो 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 देखो, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है, जितना है सबको मान बदलते जाइए, सबका मान क्या कीजिए, मतलब ये 1 है तो इसको 1 रहने दीजिए, इसको 10 का मान देखो तो साइन थीटा बटा cos थीटा होता है, तो हम साइन थीटा बटा cos थीटा कर दे, हो गया। प्लस इसको सेक का देखो तो 1 बटा cos होता है, तो 1 बटा cos थीटा कर दे। उसी तरह इसको भी करना है, 1 प्लस cos थीटा का देखो तो cos थीटा बटा sin थीटा, cos थीटा बटा sin थीटा होगा, और
1 माइनस कोसेक थीटा है तो कोसेक का 1 बाई साइन, कोसेक का 1 बाई साइन। बोलो ऐसे कर दिया, किसी को दिक्कत है? का मान बदले तो 1 बाई कोट भी तो लिख सकते थे। हाँ, सवाल पूछा है लड़का पूछता है, सवाल पूछता है, जरूर पूछता है, ऐसा पूछता है कि हाँ पूछने लायक होता है। देखो कभी भी त्रिकोणमिति में हम लोग टेन का मान 1 बाई कॉट भी रख सकते थे, टेन का मान हम लोग ये भी रख सकते थे, सेक स्क्वायर माइनस ये भी रख सकते थे, लेकिन हम साइन बाई कॉस ही क्यों रखे? तो त्रिकोणमिति में कभी भी कोई भी फॉर्मूला रखे तो हमेशा कोशिश करना है कि वो एक रूप वाला रखे, एक देखो खाली साइन बाई कॉस वाला फॉर्मूला है, खाली क्या है? कभी भी त्रिकोणमिति के क्वेश्चन को हल करने के लिए फॉर्मूला वही रखना चाहिए जो एक जैसा हो, एक रूप का हो। तो देखो यहाँ सिर्फ साइन कॉस को लिया गया है, खाली साइन बाई कॉस में, यानी साइन और कॉस के रूप में सबको बदले हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो जाता है। मान लो कोई और कोनो ईर घाट वाला फॉर्मूला ले लिए, कोनो बीर घाट वाला ले लिए, तो कभी आपस में आके ना मिलेगा ना ही आंसर आएगा। लेकिन जो साइन कॉस है दोनों एक दूसरे का रिलेशन है ना, तो आके लास्ट में जाके आंसर लेके आएगा, है नहीं? इसलिए कोशिश करना है कि त्रिकोणमिति में कभी भी फॉर्मूला रखे, आगे हम लोग को बड़ा बड़ा क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। तो उसमें फॉर्मूला वही रखना है जो एक रूप का हो, किसका हो? अब यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है, तो भिन्न का जोड़ घटाव नजर आ रहा होगा। तो इसका अगर लघुत्तम लेंगे तो क्या आएगा? खाली cos थीटा आएगा, तो खाली cos थीटा, एक के पढ़ा में cos थीटा बार में आएगा, तो यहाँ cos थीटा का cos थीटा हो जाएगा। बोलो cos थीटा के पढ़ा में cos थीटा एक बार में आएगा, और एक को sin थीटा से गुना करेंगे तो sin थीटा आएगा, आ जाएगा। साजमुआ ने क्या होता है, भौजी की सेवा होगा करते जाएगा, अगर भौजी आ गई अब क्या बनाता है, यानी अब जीजा जी हैं। अच्छा तोरो खाली मैट्रिक पास करो, तोरो बियाह कर देता। cos थीटा के पढ़ा में cos थीटा कितना बार में? 23 के कम हो गया। सामान सब तैयार कर दिले बनी, कारपेंटर के दुकान में, पड़े के दुकान में सारा सामान दे। इसका लघुत्तम कितना आएगा? इसका साइन थीटा आएगा, तो देखो साइन थीटा, तो एक के पढ़ा में साइन थीटा बार में आएगा, तो साइन थीटा को एक से गुना करेंगे तो साइन थीटा आएगा। ये बात समझ में आता है कि नहीं? आगे खाली हम ही बोलते हैं, हम ही समझते हैं। साइन थीटा का पढ़ा में साइन थीटा एक बार, जैसे 2 के पढ़ा में तो एक बार में, उसी तरह साइन थीटा के पढ़ा में साइन थीटा एक बार में, तो एक को cos थीटा से गुना करेंगे तो क्या आएगा? cos थीटा। उसके बाद साइन थीटा के पढ़ा में साइन थीटा एक बार में, तो एक माइनस ना होगा, माइनस में दिक्कत है। चलो अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, कुछ नजर आ रहा है, अब आंख खोल के रख लीजिए। इसके बाद से जितना सवाल आएगा तो कुछ अलग से रहेगा, सेंस लगाने वाला। देखिए यार सेंस क्या लगाना है, हम क्या कर रहे हैं कि cos थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है, अब प्लस 1 को एक साथ है, और इसको ऐसे लिख लेंगे तो किसी को दिक्कत है क्या? cos थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1, साइन को इधर cos को इधर लिखे तो सबको दिक्कत है क्या? 2 प्लस 1 1 प्लस 2 वो 3 ना आता है, तो इसको इधर रख लिए। काहे रखे अभी पता चलेगा, कितना को पता चल गया होगा। ये वाला दोनों एक साथ लिख लेंगे, कोई दिक्कत है? गुना में है, ऐसे में है, बोलो ठीक है यहाँ तक, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात है कि ये cos थीटा प्लस साइन थीटा नजर आ रहा है, और ये भी cos थीटा प्लस साइन थीटा नजर आ रहा है, लेकिन ये पूरे को अगर a मान ले तो ये भी पूरा ही होगा। तो देखिए तो a प्लस बी आई माइनस a प्लस बी आई माइनस बी ए स्क्वायर माइनस होता है, बोलो होता है कि नहीं होता है? होता है।
और कोई तरीका तो हो नहीं सकता है। ठीक है, उसी तरह करो। तो यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं cos थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कर सकते हैं। ये पूरा ए, ये पूरा का पूरा पोर्शन क्या है ए, तो देखो ये भी एक जैसा है तो ये होगा, तो ये ए है तो ये बी हो गया, ए प्लस, और ये ए है तो ये भी होगा क्योंकि एक है तो ये भी एक है, और माइनस में है तो ए प्लस बी या ए माइनस, ये पूरा ए और प्लस में ये भी देखो पूरा ए और माइनस में ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो पूरे को ए माने तो ए स्क्वायर हो गया, और इसको बी माने तो बी स्क्वायर हो गया, और माइनस में ए स्क्वायर माइनस दिक्कत है। बटा में cos थीटा इंटू, अब ये देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, क्या दिख रहा है a का a प्लस बी का। अब हम लोग फॉर्मूला का क्रियाक्रम कर दे रहे हैं, ढेर देर तक लड़ा गया ये। ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पे बगल में लिख लिया इसको, छोड़ो ना, उतना तुम लोग ध्यान आ रहा नहीं बोला कैसे हुआ, यहाँ से यहाँ कैसे आए हैं, अरे लड़की यहाँ से यहाँ कैसे आए समझ में आ रहा ना। ये पूरा ए, ये पूरा ए, ये पूरा बी, ये पूरा बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस, अब यहाँ देखो ए ये बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, पता है ए प्लस ए स्क्वायर यानी cos स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर यानी sin स्क्वायर थीटा, प्लस 2ab यानी 2 लिख देंगे, a माने cos थीटा और b माने sin थीटा, और माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है बटा में cos थीटा इंटू, किसी को दिक्कत होना नहीं चाहिए यहाँ तक, देख लो लॉजिक यहीं से चेंज हो रहा है। अब देखो ये cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा sin cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ये दोनों को एक नहीं हो जाएगा मान, याद है ना, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है, हाँ यहाँ लिख दे रहे हैं क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है, इसलिए यहाँ से लेके यहाँ तक का मान क्या हो जाएगा एक, और प्लस में 2 होगा, और नीचे साइन थीटा इंटू थीटा जाए। अब यहाँ कुछ नजर आ रहा होगा, ये प्लस में माइनस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा 2 cos थीटा इंटू, बटा में अब कुछ और भी नजर आ रहा होगा, ये दोनों कट जाएगा ऊपर नीचे वाला, हाँ गुना में सब कट जाएगा, साइन से साइन और cos से cos, तो बचेगा जी। अब इसका मतलब मत समझना कि क्वेश्चन को काट दिए हैं, तो ये मेरा 2 आ गया, यही आंसर sec a प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए, ऑप्शन वाला क्वेश्चन है। तो देखो क्या कर रहे हैं, सबको साइन कॉस में ला देंगे, सबको साइन कॉस के रूप में लाएंगे, किसके रूप में लाएंगे, साइन कॉस के रूप में, तो ये कॉस के रूप में आ जाएगा ना, 1 बटा कॉस होता है ना, तो ये कॉस के रूप में आ जाएगा sin बटा cos, और ये हो जाएगा साइन ए बटा कॉस होगा, tan a बराबर साइन ए बटा कॉस होता है ना, फॉर्मूला याद है ना। और इसको जब पहले से साइन के रूप में है तो इसको रहने देंगे, जब ये साइन ए के रूप में है तो रहने देंगे, नहीं यहाँ देखो तो भिन्न का जोड़ दिख रहा है, तो एलसीएम कितना आएगा, cos से आएगा, तो cos एक पहाड़ा में cos एक बार में 1 कम, बी वही होगा
तो साइन ही आ जाएगा यहाँ पे, आ जाएगा। और यहाँ पहले से 1 माइनस साइन ए। अब कुछ दिख रहा है? ए प्लस बी ए माइनस बी दिख रहा है। इसको ए मानेंगे तो ये ए, इसको बी मानेंगे तो ये बी। तो देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं होता है। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा बटा में कॉस ए। कॉस उसके एलसीएम नहीं सर, हाँ? उधर जाएंगे तो उसको एलसीएम हो जाएगा कॉस। अब क्या एलसीएम, ये तो ऑलरेडी के कॉस है ना जी। ए माइनस बी का तो कॉस कहाँ से? कॉस तो इनटू में है, नीचे बटा में है, अकेले है तो वैसे ही रहेगा, नीचे ही रहेगा। ठीक है। अब यहाँ देखो 1 का स्क्वायर 1 ना होता है, और माइनस साइन स्क्वायर एक, अब बटा में कॉस। अब बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1 होता है। यहाँ से कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए नहीं होता है। तो ये याद रखना पड़ेगा, देख लो। तो यहाँ इसलिए हम इस पे रखेंगे क्योंकि नीचे ऑलरेडी कॉस है, तो कॉस ए से कॉस ए कट जाए तो एगो कॉस ए बचेगा। समझ में आ रहा है? तो ये याद रखना पड़ेगा कि ये कहीं ना कहीं किसी का फॉर्मूला है। हम ये वाला जब कर रहे थे ए प्लस बी ए माइनस बी, तभी दिमाग में मेरा आ गया था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ही आएगा तो कॉस स्क्वायर करेंगे तो कट जाएगा। तो उतना याद रहेगा, कंठस्थ तभी ना दिमाग में आएगा कि क्या लगाना है तो क्या आएगा। ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। नीचे ऑलरेडी क्या है? कॉस कॉस ए। अब ये स्क्वायर है, एगो से एगो कट जाएगा तो क्या बचेगा? कॉस। ऑप्शन में है कॉस ए, तो ये आंसर हो गया। इसका देखो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए किसका फॉर्मूला होता है? सेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर होता है। सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर ए होता है। और ये किसका होता है? सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर। ये याद रहना चाहिए, तब हम लोग भरेंगे। हाँ, इसका मतलब इसके जगह पे ये भर देंगे सेक स्क्वायर ए, और इसके जगह पे ये भर देंगे कॉस स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर। ठीक है। देखो ये ऐसा इसलिए क्योंकि ऑलरेडी ये भी साइन कॉस के रूप में ही जाएगा। ये भी किस रूप में जाएगा? साइन कॉस के रूप में ही जाएगा। देखो सेक का होता है 1 बटा, और 1 बटा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। और कोसेक का 1 बटा साइन होता है, तो ये हो जाएगा 1 बटा साइन स्क्वायर ए। अब इसको पलटेंगे, इसको पलटेंगे तो ये हो जाएगा 1 बटा कॉस स्क्वायर ए और गुना साइन स्क्वायर ए बटा 1 से 1 क्या हो जाएगा? कट जाएगा तो क्या बचेगा? बटा में। अब बताओ साइन कॉस किसका होता है? 10 बटा 10 थीटा बराबर साइन बटा कॉस थीटा होता है। तो इसका मतलब इसका मान क्या होना चाहिए? 10 स्क्वायर। ये आंसर हो जाएगा। प्रूफ करना है कि इतना बराबर इतना आना चाहिए, है ना? अभी 5 नंबर में 5 10 के 10 क्वेश्चन इतना बढ़िया है कि ये 5 10 के 10 5 नंबर में आता है। कोई भी आ सकता है, हर साल आता है। ठीक है। इसको घर में जाके बार बार प्रैक्टिस करना है, इतना बार प्रैक्टिस करना है कि याद हो जाए कि इसके बाद ये स्टेप है, इसके बाद ये स्टेप है, फलना क्वेश्चन में ऐसे ऐसे करना है। ठीक है। तो किसी एक को लेकर चलेंगे। तो हम लोग बायां पद से चलते हैं। कहाँ से चलते हैं? बायां पद से। सर 1 माइनस कॉस और 1 प्लस कॉस थीटा करने का, और उसमें सीधे इधर वाला है, इधर से इधर लाना, तो इसको लेके चलते हैं और ये लेके आएंगे, तो सीधा जाएगा।
चलेगा तो ये सिद्ध हुआ। हाँ, तो ये इधर से इधर लाना थोड़ा कठिन है, ऑलरेडी कॉस में है। अगर कोई कॉस कॉट में है तो साइन कॉस में लाना आसान है ना। तो इधर से हम लोग इधर से सॉल्व करते जाएंगे, ये वाला ला देंगे तो हो जाएगा सॉल्व। हाँ, तो बायां पक्ष से हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो बायां पक्ष में हमारा क्या है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर है ना। अब बताओ कोसेक का होता है ना 1/sin, कोसेक का उल्टा 1/sin, 1/sin थीटा हो जाएगा। माइनस कॉट का क्या होता है, cos थीटा बटा sin थीटा। कॉट का 1/10 भी होता है, लेकिन उससे कोई फायदा है, डायरेक्ट हम कर देते हैं कॉट का cos बाई sin। कॉट का cot थीटा बराबर cos थीटा बटा sin थीटा, याद है ना। तो cot थीटा को हम लिख दे रहे हैं cos थीटा बटा क्या है। अब एलसीएम नजर आ रहा है, बिग का घटाओ, तो इसका एलसीएम जो आएगा वो क्या आएगा, sin थीटा आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस में cos थीटा होगा। अब पूरे का क्या है। अब हम क्या कर रहे हैं, ये स्क्वायर बांट ले रहे हैं, दोनों को करना है। तो हम इसका भी कर ले रहे हैं, एक का 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हाँ, sin का मान होता है 1 cos स्क्वायर थीटा। एक चीज ध्यान रखना, अगर sin थीटा का ऐसे स्क्वायर लिखते हैं तो इसको ऐसे ही लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा, जी जी ठीक है। तो इसके बाद ये वाला देखिए क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग 2 बार लिख सकते हैं, 2 बार 1 माइनस cos थीटा, हालांकि 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा भी कर सकते थे, तो वहां से sin स्क्वायर थीटा आएगा। तो कोई फायदा होगा नहीं हमको। तो यहाँ भी देखते रहना क्या लाना है, ठीक ना। ऊपर वाला आ गया। तो एक काम करते हैं, इसको 2 बार लिख लेते हैं, क्या करते हैं 2 बार लिख लेते हैं। यानी इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos थीटा और 1 माइनस cos थीटा लिख सकते हैं, स्क्वायर है तो 2 बार लिख लेते हैं। और नीचे वाला का फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है। अब यहाँ से थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, ऐसा कोई उपाय है कि जिससे ये वो कट जाए तो ये वो बचे। फॉर्मूला होता है उसका सर, कौन फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस b इनटू a माइनस b। होगा। तो यहाँ पे स्क्वायर यहीं पे, यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे अगर हम स्क्वायर लगा दे तो कोई दिक्कत है, एक का स्क्वायर एक ही ना होता है, लेकिन मेरा फॉर्मूला बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। इसलिए हमने स्क्वायर लगा दी। अब ये स्क्वायर माइनस एक बार प्लस में हो जाएगा, एक बार माइनस में हो जाएगा, तो माइनस वाला इससे कट जाएगा। तो आराम से हम लोग ऐसे कर सकते हैं 1 माइनस cos थीटा और 1 माइनस cos थीटा। अब बट्टा में लिखेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस होगा। अब यहाँ से वो काट दीजिए तो क्या बचेगा 1 माइनस cos थीटा और बट्टा में 1 प्लस cos थीटा, यही लाना था। तो इसलिए जो बायां पक्ष था वो बराबर हो गया दायां पक्ष, हो गया। इसलिए यह क्या हो गया, सीधा हो गया। हाँ? तो देखो, तो LHS है या RHS है, इसको प्रूव करके इसको लाना है। और ये देखिए पहले से साइन कॉस के रूप में है, तो इसको बदलना जरूरी नहीं है, 80 लाना है तो बस दिन का जोड़ घटाव करते जाएंगे ना। तो LHS पहले लेंगे, क्या लेंगे तो LHS लेंगे, तो मेरा LHS है cos A बटा में 1 प्लस sin A प्लस 1 प्लस sin A
बटा में cos। बताओ एलसीएम क्या है? साइन एक प्लस साइन इंटू कॉस है 1 प्लस साइन ए एंड 2 कॉस ए है ना जाएगा? आएगा जी? 1/3 प्लस 1/2। जब दोनों अलग अलग होता है तो 3 दूना 6 कर देते हैं, गुना कर देते हैं। तो ये भी अलग अलग है तो गुना में लिख दिए, ऐसे मान जाएगा। अब इसके पारा में ये तो आ जाएगा, ये बच जाएगा। तो cos को cos से गुना करेंगे तो cos स्क्वायर होगा। बोलो, इसके पारा में ये आ जाएगा तो ये बचेगा। cos के पारा cos को cos से गुना करेंगे cos स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह cos के पारा में cos आ जाएगा, ये बचेगा। तो 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा। अब क्या करें? cos स्क्वायर को हम लोग साइन में बदल सकते हैं। नहीं उसी तरह उसको रहने दीजिए पहले, वो है a प्लस बी का होल प्लस स्क्वायर बी करें। का होल स्क्वायर करिए, उसके बाद आएगा हमको चाहिए कितना? 2 6 चाहिए ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस साइन करेंगे तो आ ही जाएगा। अच्छा, इसको काटना भी है, देखो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर। चलो जब इसको तोड़ते हैं cos स्क्वायर ये हो जाएगा। इसको क्या करते हैं? a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a होगा बटा में 1 प्लस साइन ए इंटू इसको रहने दिए जैसे कि तैसे, ठीक है। और इसको एक साथ लिखो, cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, आप प्लस में 1 प्लस 2 साइन लिख सकते हैं, बटा में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। बोलो, ठीक है। अब याद रखो तो cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए हो गया। देख लो ये वाला cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का मान क्या होता है? 1 होता है। अब ये मत सोचना है कि सर ऐसे ऐसे करके हम लोग कर लेंगे। इसको बार बार घर में प्रैक्टिस कीजिए, एकदम याद हो जाना चाहिए कि इसके बाद ये स्टेप करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है। समझ में आ रहा है? 10 क्वेश्चन को इतना रिवीजन कर जाइए कि याद हो जाए, क्या कि इसमें से एक तो पक्का 5 नंबर में आने वाला है, ठीक है। तो ये वाला और ये वाला दोनों जोड़े क्या हो जाएगा? 1 मान होता है। अब प्लस में ये ऑलरेडी क्या है? 1। अब प्लस में 2 साइन एक, नीचे जैसे कि तैसे रखिए 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस। एक क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, प्लस में 2 साइन ए। इसको जैसे कि तैसे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस होगा। 2 देखिए कॉमन आएगा, दोनों में तो है, तो 2 बाहर निकाल लीजिए तो यहाँ बचेगा 1 प्लस साइन। अब बटा में नीचे ऑलरेडी 1 प्लस साइन ए है और कॉस ए। ये साइन ए, ये साइन ए, 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो मेरे पास बचेगा 2 बटा में कॉस ए होगा। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुना में 1 बटा कॉस। तो यहाँ से ये भी तो लिख सकते हैं 2 गुना 1 बटा कॉस ए का क्या होता है? सेक ए होता है। तो यानी हमको यही लाना था 2 सेक ए, यानी LHS जो है वो बराबर आ गया किसका? RHS का। हमको देखो सेक कोसेक में लाना है। सेक कॉस से बनता है और कोसेक सेक साइन से बनता है। इसका मतलब इसको हमको साइन कॉस में लाएंगे तो आसान हो जाएगा।
इसलिए सबको साइन कॉस में बदलेंगे। समझ में आ रहा है? करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन साइन कॉस में ज्यादा। देखो अधिकतर क्वेश्चन रहेगा, उसको कोशिश करना है कैसे में लाने के लिए, साइन कॉस के रूप में लाने के लिए, ठीक ना। मतलब अगर 10 है तो 10 से कॉस में लाना है तो साइन बाई कॉस है, तो ऐसे करना है। तो हम लोग LHS लेंगे, क्या लेंगे? LHS क्यों लेंगे? ये क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि इधर से इधर लाना बहुत कठिन है ना, इधर से आराम से सब फॉर्मूला मिल जाएगा। LHS अगर लेंगे तो मेरा LHS में tan थीटा 1 माइनस फिर cot थीटा 1 माइनस, तो tan थीटा का क्या होता है? साइन थीटा बटा cos थीटा, साइन थीटा बटा। तो जिसको फॉर्मूला याद रहेगा उसको कुछ समझ में आएगा, जिसको फॉर्मूला याद नहीं इसमें कुछ समझ में नहीं आने वाला है। तो ये फिर ऐसे कर देंगे 1 माइनस cos थीटा का क्या होता है? cos थीटा बटा प्लस इसका क्या होगा? cos थीटा बटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बटा होगा। इसको एलसीएम ले लेंगे ना, इनका जोड़ या घटाव कर देंगे। तो ये तो जैसे कि साइन थीटा बटा ये हो जाएगा, एलसीएम क्या आएगा? साइन थीटा आएगा। तो एक के पढ़ा में साइन साइन बाद में आएगा, तो साइन एकम साइन थीटा हो जाएगा, माइनस साइन में पढ़ा में साइन एक बार में 1 गुना कॉस थीटा हो जाएगा। बोलो ये लाइन समझ में आया? चलो प्लस इसको जैसे कि तैसे देखिए, कॉस थीटा बटा में साइन थीटा बटा ये वाला एलसीएम कितना आएगा? कॉस थीटा, तो यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा। बोल होगा? कॉस से कॉस कट जाएगा तो खाली क्या बचेगा? साइन थीटा। ठीक है यहाँ तक? हम पलटी करेंगे, उल्टा पुल्टा कर देंगे, गुना बदलेंगे ना, यानी हम लोग करेंगे साइन थीटा बटा cos थीटा और ये गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये जो बड़ा वाला ये भागा है ना, तो इसको गुना में बदलेंगे तो साइन ऊपर चला जाएगा, यानी आ जाएगा यहाँ पे साइन थीटा और नीचे आ जाएगा साइन थीटा माइनस प्लस। उसी तरह इसमें भी करेंगे, cos थीटा बटा साइन थीटा गुना, ये cos ऊपर चल जाएगा, cos थीटा बटा में cos थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है? यहाँ से अब क्या होगा? साइन साइन गुना होगा तो क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा, और ये तो जैसे कि तैसे रह जाएगा, लिख देंगे एक साथ, cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस। उसी तरह cos cos क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू cos थीटा माइनस। ठीक है? अब क्या करें? अब इसको भी इनका जोड़ करो। क्या करो? बोलो। लेकिन भिन्न का जोड़ करते समय देखो कि एलसीएम क्या आएगा। तो cos यहाँ है, यहाँ साइन है, तो cos गुना साइन होगा। ये वाला साइन माइनस cos थीटा, ये cos थीटा माइनस साइन थीटा है। किसी एक को नहीं उतार सकते हैं इसमें से किसी एक को, क्योंकि दोनों अलग है। अगर हम 1 माइनस 2 लिख दे या 2 माइनस 1 लिख दे तो दोनों में अंतर है कि नहीं अंतर है? इसका आंसर आएगा -1, इसका आएगा सिर्फ 1। ये आसमान जमीन का अंतर है ना। तो इसको आप लोग पहले उस तरह लाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो एकदम एक नया चीज समझा रहे हैं, अलग पहले भी हम समझा चुके हैं। क्या करेंगे? ये वाला माइनस को कॉमन ले लेंगे। माइनस को क्या करेंगे? देख लो, साइन वाला माइनस है, ले रहा है कॉमन। देखो ध्यान दो,
साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अच्छा पहले यहीं से लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बटा, यहाँ से माइनस कॉमन ले रहे हैं, बाहर ले रहे हैं, माइनस क्या ले रहे हैं, माइनस बाहर लेंगे तो बाहर लेने से मेरे पास यहाँ क्या हो जाएगा, ये साइन प्लस में हो जाएगा, इसका माइनस बाहर आ गया तो साइन क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और ये कॉस कैसे में हो जाएगा। अब क्यों होगा भाई, तो देखो करके देखो, माइनस प्लस माइनस हो जा रहा है, अब माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है, तो इस तरह माइनस क्या ले लिए, और उधर से क्या कर दिया, हाँ इधर से क्या कर दिया, इधर उधर कर दिए ताकि अच्छा दिखे, साइन माइनस कॉस दिखे। इसको ऐसे लिखते हैं हम, माइनस कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा, तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता, हालांकि दोनों एक ही चीज है, दोनों क्या है, एक ही चीज है। देख लो, माइनस एक प्लस दो लिखो या दो माइनस एक लिखो, ये दोनों एक ही चीज है ना, इसलिए इसको क्या करना है, थोड़ा सा अच्छा से लिख दीजिए, इसके जैसा लिख दीजिए, क्योंकि दोनों सेम हो गया। अब ये क्या हो गया, सेम हो गया। अब ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये माइनस प्लस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होगा। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे, कर लेंगे, अब तो सेम सेम है ना, ये वाला दोनों साथ ही आ जाएगा, इसका में से कोई ये ले लेंगे, कभी भी ऐसे दूर रहता, यहाँ भी दूर रहता तो कोई ये ले लेते ना एलसीएम, हाँ। तो एलसीएम जब लेंगे मेरे पास आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये दोनों तो गुना में आएगा, इसमें से कोई ये आ जाएगा, आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बोलो दिक्कत है यहाँ तक संदीप, दिक्कत है, एकदम आसान है, देख लो ये काहे हुआ कैसे हुआ है, यहाँ चाहते तो डायरेक्ट माइनस कर लेते हैं, लेकिन एक स्टेप बढ़ा दिया है ना। अब ये माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस, ये साइन कॉस गुना में आ जाएगा, और ये वाला दोनों एक जैसा तो एक आ जाता है, इसी तरह लघुत्तम निकलता है एलसीएम, हाँ। अब आराम से देखिए, इसके पहाड़ा में ये वाला आ जाएगा और ये वाला आ जाएगा, ये वाला बच जाएगा, देख लीजिए, कॉस के पहाड़ा में कॉस आ जाएगा, इसके पहाड़ा में ये आ जाएगा, यानी पूरे के पहाड़ा में ये पूरा आ जाएगा, है ना, खाली बचेगा। तो साइन को साइन स्क्वायर से करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, बोलो ठीक है। उसी तरह इसके पहाड़ा में साइन आ जाएगा और ये वाला आ जाएगा, बच का जाएगा, कॉस को कॉस स्क्वायर से करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस क्यूब थीटा। बोलो आसान है ना। अब क्या करें, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला नजर आ रहा है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए बी प्लस ए बी होगा। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूला याद रखिए, फॉर्मूला ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होगा। वही फॉर्मूला बैठाएंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी, ए माइनस यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये ए है ये बी है, तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा होगा प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा, हाँ प्लस ए बी यानी साइन थीटा इंटू। बोलो किसको दिक्कत होगा, बताओ, बाकी जो है सो है। क्या है, साइन थीटा है और ये कॉस थीटा और फिर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दिक्कत है।
अच्छा यहाँ से एक चीज देखने में मिल रहा है, यहाँ साइन थीटा माइनस cos थीटा, यहाँ भी साइन में थीटा माइनस cos थीटा, क्या हो जाएगा? कट जाएगा। कट जाएगा क्योंकि ये भी गुना में ये भी गुना में है ना। तो ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा? कट जाएगा। उसके बाद जो बचेगा उसको लिखिए। यहाँ पे देखिए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान एक होता है, एक लिख दे तो यहाँ पे हो जाएगा एक प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब बटा में यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होगा, ठीक है। हमको लाना है, ये क्या लाना है? ये तो ध्यान दो एक चीज यहाँ पे ध्यान दो कि नीचे मेरा साइन है तो साइन का उल्टा एक बटा कॉस होता है, कॉस कोसेक होता है और कॉस का उल्टा सेक होता है। तो और यहाँ पे एक भी आ गया है तो लगभग हम लोग पहुंच चुके हैं। अब ये मतलब इसको बांट देंगे ना, इसके लिए देखिएगा यहाँ पे ध्यान देगा, एक बटा ऐसे रहता है मान लो एक प्लस 2 बटा में 3 रहता है तो इसको 1/3 प्लस 2/3 नहीं लिख सकते हैं? 1 प्लस 2/3 रहेगा तो इसको 1/3 प्लस 2/3 लिखते हैं। भिन्न का जोड़ आता है ना, तो इसको जोड़िए दोबारा यही आएगा। तो इसको दूसरी तरफ बांट लीजिए, हम लिख सकते हैं 1 बटा साइन थीटा इंटू प्लस में फिर ऊपर में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अब बट्टा में क्या होगा? साइन थीटा इंटू कुछ नजर आ रहा है? ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। प्लस में है तो ये प्लस में है तो ये वाला तो दोनों आपस में एक जैसा है। यहाँ 2 से दूर होता है क्या हो जाता है? 1/3 प्लस 1 हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरे पास क्या मिलेगा? इसको देखो तो 1 बटा साइन को कोसेक लिख सकते हैं, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं? सेक थीटा। यहाँ पे क्या बचा? इसी को सीधा करके लिख दीजिए 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। यही लाना था। LHS जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? RHS के बराबर हो जाएगा, इसलिए सिद्ध हो गया। वन माइनस एक बार एक क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस से हो जाएगा, एक बार हो जाएगा 1 प्लस कॉस। अब बटा में क्या हो जाएगा? 1 माइनस कट जाएगा। तो ये 1 माइनस कॉस से 1 में कट जाएगा। तो बताओ यहाँ क्या बचेगा? उल्टा कर देंगे, कॉस a प्लस 1 बटा में कॉस a, गुना में कॉस a ऊपर चल जाएगा, बटा में इतना। इधर पहले से क्या बच रहा है ना, बच रहा है। तो यहाँ पे भी देखो ये कॉस से कॉस क्या हो जाएगा? तो यहाँ भी कॉस a प्लस 1 बचेगा, कॉस a प्लस 1, इधर भी 1 प्लस कॉस a। तो इसको सीधा कर लो, 1 प्लस कॉस a बराबर में 1 प्लस कॉस a। और यानी ये जो चाहिए था हमको दोनों बराबर हो गया, LHS बराबर RHS। में दिया है कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। तो यहाँ से ना कोसेक स्क्वायर थीटा दिख रहा है ना कॉट स्क्वायर थीटा दिख रहा है, तो उसको पहले तो लाना पड़ेगा ना उस रूप में। तो इसमें क्या करना है? देखो ऊपर नीचे साइन थीटा से भाग कर देना। क्या कर देना है? यानी साइन ए से ऊपर भी या साइन ए से नीचे भी भाग कर दीजिए। नहीं, ऊपर नीचे हम लोग सीखे ना कि ऊपर नीचे सेम से गुना कीजिए, सेम से भागा कीजिए, सेम से घटाइए। तो जब साइन से करेंगे तो खाली साइन से ऊपर नीचे करेंगे, कॉस से करेंगे तो कॉस से ही करेंगे, ठीक है। तो LHS ले रहा है, क्या ले रहा है?
कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, है ना। हम क्या कर रहे हैं कि अंश तथा हर, ऊपर वाला अंश नीचे लग गया है, अंश तथा हर दोनों में साइन ए से भाग करना, भाग करने, या फिर ऐसे भी और ना भाग दे, ठीक है। तो ये ऊपर में है cos a माइनस साइन a प्लस 1, तो इसमें भाग कैसे से देना है, तो इसे बटा में साइन ए कर देंगे, हाँ। उसके बाद फिर है cos a प्लस साइन a माइनस 1, इसमें भी क्या चीज भाग कर देंगे, साइन ए, बोलो, ठीक है। अब क्या करो, एक एक करके बांट लो। बांट सकते हैं एक एक करके, अभी बताए थे, अभी बताए थे ना हम। cos a बटा sin a हो जाएगा cos a बटा साइन ए हो जाएगा, माइनस साइन ए बटा साइन ए हो जाएगा, और प्लस 1 बटा साइन ए होगा। नीचे भी उसी तरह कीजिए, cos a बटा साइन ए प्लस साइन ए बटा माइनस 1 बटा साइन ए। सबको बांट लिए। बांटने से क्या फायदा हुआ कि cos बाई साइन क्या हो जाएगा, cot होता है, और ये कट के क्या बनेगा, एक, और इसका उल्टा क्या होता है, cosec a, पता है, बटा ये cos बाई साइन क्या हो जाएगा, cot a होता है, अब प्लस ये तो करके क्या बन जाएगा, अब माइनस में ये क्या होगा, ठीक है। यहाँ तक यहाँ देखिए क्या कर, cot a को लिख लेंगे और cosec a को लिख देंगे। अगर हम ऐसे लिखेंगे cosec a प्लस cot a माइनस 1, तो किसी को दिक्कत है, सजा के लिख दिए हैं खाली, पहले cosec फिर cot फिर माइनस, सब प्लस प्लस में है, सजा के लिख लिया। तो इसको उसी तरह सजा के लिखना, cosec a प्लस cot a प्लस 1, हाँ लिख सकते हैं, हाँ। माइनस इसको ऐसे लिखो, cot लिख दो, cot a माइनस cosec a प्लस 1, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं कि cosec a प्लस cot a को रहने दे रहे हैं, ठीक है। अब माइनस में 1 की जगह पे हम लिख देंगे cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर है, तो किसको दिक्कत होगा, फॉर्मूला याद रहता तो तुम नहीं पूछती था। cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर एक होता है, तो एक की जगह पर नहीं लिख सकते हैं। अब हमको पहले से पता है काहे लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो cosec a cot a है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b a माइनस b, यहाँ पे प्लस b हो रहा है, इसलिए रख रहे हैं, हाँ। बाकी नीचे जैसे कि cot a माइनस cosec a प्लस 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे
ई वाला को रहने दे रहे हैं, cosec a प्लस cot a को रहने दे रहे हैं ना, माइनस तो है ये है, ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी माइनस बी होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी एक बार प्लस में एक बार बोलो ऐसे होगा। ये बड़ा ब्रैकेट दिए क्योंकि ये दोनों आपस में छोटा छोटा ब्रैकेट से अलग है, और नीचे जैसे कि नीचे के जैसे के तैसे इसलिए रख रहे हैं क्योंकि वो कटने वाला है। ये हमको कैसे पता चला? प्रैक्टिस से। किससे पता चलेगा? बार बार आपको बनाना पड़ेगा इसको। देखिए तो cosec a माइनस कॉट ए यहाँ भी है, cosec a प्लस कॉट ए यहाँ भी है, cosec a प्लस कॉट ए यहाँ भी है। ये देखिए पूरा का पूरा एक हिस्सा, ही पूरा का पूरा एक हिस्सा, बीच में माइनस दोनों को अलग कर रहा है। माइनस दोनों को क्या कर रहा है? कर रहा है। तो ये एक हिस्सा और ये एक हिस्सा है, तो इसमें से cosec a प्लस कॉट ए और इसमें से cosec a प्लस कॉट ए कॉमन ले ले। cosec a प्लस कॉट ए हम क्या ले रहे हैं? कॉमन। तो कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? एक बचेगा माइनस, ऐसे है। ये वाला हट गया तो ये ना बचेगा cosec a माइनस कॉट ए, ऐसे होगा। बोलो हाँ, नीचे वाला जैसे कि cot a माइनस cosec a प्लस 1, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं? ये वाला माइनस को ब्रैकेट को हटा रहे हैं, ब्रैकेट को क्या कर रहे हैं? ये वाला तो जैसे तैसे रहेगा cosec a प्लस cot a, जैसे कि तैसे, और ये एक है ना, एक माइनस cosec a माइनस में हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस cosec a और माइनस माइनस प्लस cot a होगा, ठीक है। क्या किए? माइनस से माइनस प्लस माइनस cosec a और माइनस माइनस प्लस cot a हो जाएगा। बोलो, और नीचे जैसे कि cot a माइनस cosec a प्लस 1। ध्यान दो तो देखो तो नीचे वाला ऊपर वाला एक जैसा नजर आ रहा होगा। अच्छा देखिए cosec a माइनस में भी cosec a माइनस में, cot a प्लस में cot a प्लस में, 1 प्लस में 1 प्लस में, सेम नहीं है। आज दिक्कत हो रहा है तो सजा लीजिए, cosec a प्लस cot a है ना, और इसको हम लिख दे रहे हैं cot a प्लस में है, माइनस में cosec a, अब प्लस में 1 बटा में cot a माइनस cosec a प्लस 1 है ना, कट जाएगा। तो मेरे पास क्या बचेगा? cosec a प्लस cot a, यही लाना था। तो यहाँ से LHS जो है वो RHS के क्या आ गया? चलो देखो जी, 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए का रूट अंडर है, उसको लाना है sec a प्लस टेन ए लाना है। हाँ, तो यहीं से शुरुआत करते हैं।
LHS लेते हैं, क्या लेते हैं? बाया पक्ष लेते हैं। बाया पक्ष क्या है? 1 प्लस साइन ए बटा में 1 माइनस साइन ए होगा। इसका परिमेयकरण करो। क्या करो? ठीक है, रूट अंडर में है ना, तो इसका परिमेयकरण करेंगे तो रूट अंडर 1 प्लस साइन हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाता है दोनों अंश तथा हर दोनों में हो जाएगा। इधर से रूट नहीं टूटेगा का LHS हाँ दोनों में रूट नहीं टूटेगा। तो टूटेगा ना, परिमेयकरण करेंगे तो रूट हटेगा। ये नीचे के नीचे रूट ऊपर ऊपर वो हो जाएगा। ठीक है, वो मान लो कि ऊपर में भी है नीचे में भी, दोनों के ऊपर भी है। हाँ ठीक है, अब ये दोनों के ऊपर है तो ये दोनों क्या करना है? गुना होगा। जब गुना होगा तो दोनों सेम चीज है, तो 1 प्लस साइन ए का क्या हो जाएगा? पूरे का स्क्वायर, तब पूरे के ऊपर कैसे? बोलो दिक्कत है? हाँ नीचे वाला देखो तो ये माइनस प्लस है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। जब 1 माइनस साइन है 1 प्लस साइन है गुना होगा, या ए माइनस बी और ए प्लस बी गुना होता है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो रूट अंडर ए स्क्वायर माने 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही होगा। बोलो दिक्कत है यहाँ तक? देखो ये दोनों एक जैसा था तो 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर हो गया। ये देखो अलग अलग है, ए माइनस बी ए प्लस तो ए स्क्वायर माइनस, बाकी रूट तो दोनों के ऊपर था तो दोनों के ऊपर है। हाँ चल, तो अब क्या करेंगे? स्क्वायर से रूट तो क्या बचेगा? 1 प्लस साइन ही खाली बचेगा बता। ये देखो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो ये इसको 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये नहीं बचेगा। वन प्लस साइन रहने दीजिए, 1 प्लस साइन रहने देते हैं। और नीचे वाला देखो तो किसका फॉर्मूला है? कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है। कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पे हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। और यहाँ पे क्या होगा बताओ? स्क्वायर से रूट नहीं हट जाएगा, ये स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा? तो बचेगा 1 प्लस साइन ए बटा में कॉस। अब ध्यान दो, ये और ये लाना है, बांट देंगे इसको, बांट देंगे ना जी। पहले 1 के लिए हो जाएगा 1 बटा कॉस है, हाँ, और प्लस इसके लिए हो जाएगा साइन ए बटा में कॉस है होगा। और 1 बाई कॉस ए क्या होता है? सेक ए होता है, और ये साइन बाई कॉस ए क्या होता है? टेन। आ गया, यही लाना था। LHS बराबर इतना दिया, इतना लाना है। ठीक है, तो LHS लेते हैं हम लोग। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा, है ना। सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं? कॉमन लीजिए साइन थीटा। जब देख रहे हैं कि यहाँ भी साइन यहाँ भी साइन है तो साइन बाहर निकालेंगे, है? जो दिख रहा है वो करेंगे, बाकी जो बाद में होगा सो होगा। साइन थीटा 1 माइनस क्या हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा होगा। इसमें से ये निकल गया, यहाँ से ये निकल गया। उसी तरह यहाँ भी दोनों जगह कॉस दिख रहा है तो कॉस बाहर निकाल दें, तो यहाँ बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा बराबर 10।
अब यहाँ पे देखो साइन थीटा बटा कॉस थीटा टेन थीटा आ जाएगा आराम से, लेकिन ये भी तो हटना चाहिए। तो इसको काटना है, यानी मेरा आ गया। अब इसी को कोशिश करना है किसी तरह काट के हटा दे ना, बराबर हो जाएगा ऊपर नीचे वाला, तो ये आ जाएगा ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि दोनों को एक रूप में लाने की कोशिश करेंगे, एक जैसा बनाने की कोशिश करेंगे। नहीं, साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये ना, ये है कॉस थीटा। हम क्या करते हैं, ये साइन में है तो इसको भी साइन में कोशिश करते हैं बदलने की, ठीक है। अगर ये कॉस है तो इसको भी कॉस में बदलने की कोशिश करते हैं, तब ना दोनों एक जैसा बनेगा। तो इसको बदलने के लिए 2 लिख देंगे, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, हाँ? अब बाकी वो -1 जैसे कि बोलो, ये 2 का 2 हो गया। ये कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो लिख दिए, बाकी जैसे तैसे हो गया। साइन साइन हो जाएगा, ऊपर भी साइन नीचे भी, तो हो सकता है कट जाए ना। अब यहाँ पे साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, और ऊपर में है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब नीचे क्या कर रहे हैं हम लोग, टेन थीटा में साइन थीटा और कॉस थीटा में तो टेन थीटा होगा, ठीक है, वो हो जाएगा, वो तो लास्ट में हो ही जाएगा। ये देखिए, इसको इससे गुना करे, ब्रैकेट में है ना जी, तो 2 एकदम 2 माइनस में 2 साइन स्क्वायर, हाँ, अब ब्रैकेट को हटा रहा तो -1 बचेगा। अब क्या करें कि साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा रहने देते हैं। यहाँ पे देखिए 2 में से 1 घटेगा, हाँ, 2 में से 1 घटेगा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। अब देखो बराबर हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, तो मेरे पास बचेगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा, इसका मान क्या होता है, यही लाना था, तो यानी LHS बराबर ना, बराबर इतना लाना है ना। तो LHS से शुरू करते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, हाँ? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का, तो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, तो a स्क्वायर मेरा हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2, a का मतलब साइन है, b का मतलब बोलो होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, a का मतलब, b का मतलब हो गया, हाँ। ऐसे लिखो, a स्क्वायर हो गया प्लस तो साइन कर ले, साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर के बराबर 1 होता है, कोसेक बचेगा, सेक बचेगा, तो कोसेक से को हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 cos स्क्वायर,
हाँ ठीक है, चलो इसको रहने दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कोसेक स्क्वायर ये हो जाएगा +2 साइन ए इंटू 1/sin ए लिख दे तो इसमें दिक्कत है? कोसेक ए का उल्टा पता है ना, प्लस ये कॉस स्क्वायर रहने दे रहा है प्लस सेक स्क्वायर रहने दे रहा है +2 रहने दे रहे हैं कॉस ए रहने दे रहे हैं, इसको 1/cos कर रहे हैं। दिक्कत है? तो यहाँ से ये और ये क्या हो जाएगा, ये और ये साइन स्क्वायर है या प्लस कॉस स्क्वायर है का मान क्या होता है? ऐसे काम करते लोग साथ ही लिख ले रहे हैं। साइन हो गया। अच्छा, कोसेक स्क्वायर ए को हम लोग 1 + cot स्क्वायर कर सकते हैं। बोलो ये वाला, हाँ कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा 1 + cot स्क्वायर थीटा नहीं होगा? हाँ याद है फॉर्मूला? और ये तो खाली 2 बचेगा। क्या बचेगा? ये तो यहाँ उतार लिए, बचा ये सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा, यानी 1 + tan स्क्वायर ये हो जाएगा। आप प्लस में यहाँ क्या बचेगा? अब यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, क्या होगा? ये पूरे का मान 1 हो जाएगा। प्लस में ये 1 है, प्लस में ये कॉट स्क्वायर है, प्लस में 2, प्लस में 1, प्लस में tan स्क्वायर ए, प्लस में 2, अब 0, 2 और 2 3, 2 और 1 और 2 5 और 2 7, ये हो गया 7 और ये बच गया कॉट स्क्वायर ए और ये बच गया ये लाना था बराबर। मैं बोला है कि दोनों तरफ से लेके चलना है। क्या करना है? तो दोनों लेके चलना। हाँ तो कोशिश करेंगे सबको एक ग्रुप में लाने के लिए, तो सबको साइन कॉस में लाओ, सबको दोनों साइड लेके चलना है। तो इसको 1/sin लिख सकते हैं। 1/sin है, माइनस में साइन है, किसी को दिक्कत है? इसको 1/cos है, माइनस में cos होगा, और इसको 1/sin/cos होगा, प्लस में cos sin cos में सब चल रहा है। यहाँ पे देखो तो भिन्न का घटाव नजर आ रहा है, तो यहाँ एलसीएम कितना आएगा? साइन आएगा, तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ क्या हो जाएगा? होगा, ठीक है। यहाँ भी देखो क्या आएगा एलसीएम, cos, यहाँ हो जाएगा 1 होगा, यहाँ भी होगा एलसीएम क्या आएगा? साइन ए इंटू कॉस आएगा, साइन ए इंटू कॉस से कॉस कटेगा तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और यहाँ साइन से साइन कटेगा तो कॉस स्क्वायर। ठीक है, 1 - sin स्क्वायर है, क्या होता है? कॉस स्क्वायर ही होता है। बटा में क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे 1 - cos स्क्वायर क्या होता है?
साइन स्क्वायर होता है, और बट्टा में क्या होता है? ये साइन है कौन से ऊपर चला जाएगा, इसको दिक्कत है, बट्टा में ये बचेगा साइन स्क्वायर ए में दिक्कत है। ये साइन से ये को साइन कट जाएगा, कॉस से ये को कॉस कट जाएगा, ब्लो यहाँ ये को कॉस ये बचेगा, और यहाँ पे ये को साइन ये बचेगा। यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होगा? हाँ 1 नहीं होगा। हाँ तो मेरे पास लास्ट में क्या बच रहा है? कॉस ए इंटू साइन ए नहीं बच रहा है, और यहाँ पे भी साइन ए या कॉस ए इंटू साइन ए हाँ बच रहा है, तो दोनों बराबर आ गया। इसको सॉल्व करके इतना लाना है, इसको भी सॉल्व करके इतना लाना है, तो दोनों को साथे ले चले, आगे पारा पारी ले चले, आसान है सब चीज़। साथे ले चले, ठीक है साथे ले चलो। तो 1 + 10 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? और सेक स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर, और 1 + कॉट स्क्वायर को कॉसेक स्क्वायर है। देखो जिसको याद रहेगा बड़ी मजा आएगा इसको बनाने में। हो गया 1 + 10 स्क्वायर को सेक स्क्वायर है, 1 + कॉट स्क्वायर को कोसेक स्क्वायर होगा बराबर 1 - 10 है ना, इसको क्या किया जाए बताओ? 1 - sin स्क्वायर a प्लस बटे में cos स्क्वायर, साइन बाई कॉस में बदल दे। a - b का होल स्क्वायर करने से कुछ फायदा नहीं होगा, a - b का होल स्क्वायर करने से फायदा नहीं होगा, हो जाएगा। साइन बाई कॉस करो 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 जैसे करो आएगा, जरूर आएगा। 1 - sin बाई साइन ए बाई कॉस है नहीं किया है। चलो इसी तरह देखते हैं, बटा में 1 - कॉस ए बटा का स्क्वायर है ना। अब ये देखो तो इसको लिख सकते हैं 1 बटा, एक काम करते हैं पहले ऐसे कर लेते हैं। इसको देखो तो ऐसे लिखते हैं सेक ए बटा में कॉसेक ए पूरे का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब ये ना इसका भी होगा इसका भी होगा, हाँ बराबर। ये तो एलसीएम लेगा हाँ कॉस ए यानी कॉस ए माइनस बटा यहाँ भी क्या लेगा एलसीएम लेगा साइन, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए पूरे का होगा। अब यहाँ देखो तो सेक को और कॉसेक को तोड़ रहे हैं, यानी सेक को 1 बटा कॉस ए ना, आप फिर कॉसेक को 1 बटा साइन ए लिख सकते हैं ना, ठीक है। ये क्या करें, इसको भी उल्टा करो, कॉस ए माइनस साइन ए बटा कॉस ए है ना, और गुना में फिर साइन ए बटा साइन ए माइनस कॉस। हे राम, ये तो पहले उल्टा करेंगे तो 1 बटा कॉस ए गुना में साइन ए बटा में होगा। इसको क्या किया जाए, उसको सीधा कर कैसे सीधा करेंगे बताओ?
ऊपर वाला सीधा है और नीचे वाला साइन माइनस कॉस है तो उसको माइनस कॉस कीजिए उसके बाद साइन। यानी मैं कॉमन लेंगे, क्या लेंगे? कॉमन लो, किसी में कॉमन ले लेते हैं तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये जो साइन ए है ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। बता दिए हैं पहले काहे हो रहा है इसलिए। हाँ बोलो होगा। और बटा में यहाँ पे गुना में साइन है, बटा यहाँ पे क्या है कॉस है और ये पहले से क्या है साइन है माइनस होगा। यहाँ एक से एक क्या हो जाएगा तो क्या बचेगा साइन ए बटा कॉस। यहाँ पे ये वाला क्या हो जाएगा तो बचेगा माइनस साइन ए बटा में कॉस ए का साइन ए बटा कॉस ए टेन लिख सकते हैं तो क्या होगा इसको भी लिख सकते हैं टेन ए। हाँ तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ए, बोल रहे ना लिख सकते हैं ना। हाँ ये माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। अब बचेगा खाली का जी मेरा इधर पहले से क्या था तीन हो गया आपस में। इसमें क्या लिखे एलएचएस आरएचएस कहाँ लिखे दोनों मेरा एलएचएस हो जाएगा नहीं एलएचएस। गजब कर दिया यार तुमने, दिन बदल दिया, दुनिया बदल दिया, समय बदल दिया।